तो हे गाइस, ये है मेरी जेठ जी की शादी का पार्ट 2 और पार्ट 1 तो आपने देख ही लिया होगा अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो। तो पार्ट 2 में हम जो है मेहंदी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मेहंदी देख के तो आपको पता ही लग गया होगा। और हमने जो है मेहंदी की थाली को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिया है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हाँ भाई कैसे कैसे हमने इसको सजाया। और हम अपने जेठ जी का इंतज़ार कर रहे हैं बट वो अभी तक आए ही नहीं। मतलब उनको काम में इतने ज़्यादा बिजी थे कि उनको पता नहीं कब से हम वेट कर रहे थे, वो आ ही नहीं रहे थे। तो फाइनली वो आ गए और बस थोड़ी बहुत हम बातें कर रहे थे और वो अभी भी अपने फ़ोन में बिज़ी थे। तो फिर बार बार मेरी रिंग की तरफ देख के इशारा कर रहे थे कि हाँ इतनी महंगी रिंग। तो बस कुछ नहीं, फिर मैंने उनको दिखाई कि हाँ क्या करें, अब शौक़ है तो ले ली। तो उसके बाद फिर लग गए हम उनको मेहंदी लगाने में। और एक लड़की भी थी साथ में जो कि उनको एक हाथ में मेहंदी लगा रही थी और एक हाथ में मैं लगा रही थी। उसके बाद जो पूनम दीदी हैं वो दादी को मेहंदी लगाने लग गई क्योंकि दादी को किसी ने भी मेहंदी नहीं लगाई थी। और साथ साथ में जो स्नैक्स है उनकी तैयारी भी हो रही थी बनाने की। और क्योंकि होता ही है ना कि हाँ भाई चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे बच्चे हो, मतलब सबको चाव होता है मेहंदी लगाने का। तो बस इसलिए पूनम दीदी दादी को मेहंदी लगा रहे थे। और फिर यहाँ पे देखो जैसे ही बैंड बाजे वाले जो भी हैं ये आए तो हम जो है जैसे ये बजा रहे थे तो हम सब मतलब फैमिली मेम्बर्स ही हैं, मतलब पूरे तो नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं जो भी फ्री थे। तो हम सब नाचने लग गए यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो जेठ जी को इस टाइम मतलब जैसे इनको तैयार होना है तो पहले नहलाते हैं, तो फिर वही तैयारी हो रही है। तो इनको नहलाने के बाद जो है इनको तैयार किया जाएगा, जो भी ड्रेस व्रेस है वो पहनेंगे। और यहाँ पे देखो एडी और एडी के दादा भगवान, इस लड़के को बस दादा 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 ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, हमसे कोई मतलब नहीं है इसको। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत रस्म होती है जो भी होती है तो वो कर रहे हैं। और फिर यहाँ देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नहा धो के बढ़िया फ्रेश फ्रेश होके दूल्हे साहब जो है हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और कितने सुंदर भी लग रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है ये एक रस्म होती है कि उसमें मतलब सेहराबंदी की रस्म होती है, उसमें सारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं मतलब घर परिवार के वो सारे इकट्ठा होते हैं। और जो सेहरा होता है उसको उसमें हाथ लगाते हैं, देखो पापा जी मम्मी ताई जी ताऊ जी मतलब सब यहाँ पे हैं। और फिर उसके बाद ये है हमारी प्यारी प्यारी सी दादी और प्यारी प्यारी सी रानी दीदी। रानी दीदी तो पूरी रानी की तरफ बहुत सुंदर हैं। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे करवाया जा रहा है इनका मुंह मीठा, क्योंकि होता है ना मुंह मीठा तो क्या मतलब होता है कि जब भी शुभ काम करने के लिए जाते हैं तो दही और चीनी जो है बहुत शुभ मानी जाती है, तो बस वही खिला रहे हैं। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं बाहर। और बाहर यहाँ पे जो है मतलब हार वार पहनाने की हमारे यहाँ मंडी में एक रस्म होती है, पता नहीं मतलब हर जगह होती होगी वो मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ पे सभी मतलब हार जब पहनाते हैं तो सारे जो जितने भी भाई होते हैं मतलब टब्बर वगैरह के वो सारे खड़े होते हैं तो उनको भी पहनाते हैं। तो बस वही रस्म यहाँ पे शुरू हो रही है। और इस रस्म में जो है थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं हार वार पहनाने के लिए। और देखिए कितने सारे लोग आ चुके हैं। अब शादी है तो लोग तो आएंगे ही ना। और ऊपर वाला बरामदा भी पूरा फुल था, बिल्कुल पैक। और बस फिर सब ऐसे बैठ के नज़ारे देख रहे थे कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है। और ये है मेरी भाभी जी और ये है मेरी दादी जी और ये है ताई जी, मतलब ताई सासू माँ जो हैं वो हैं। और फिर उसके बाद हार वार पहनाने के बाद दूल्हे को पालकी में बिठाते हैं और नचाते हैं।